श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रोष्ठपदी श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध। ये किसे कहते हैं, इनका समय क्या होता है और ये कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आदि आदि इन पर उठने वाले प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो पहले लेते हैं हम प्रोष्ठपदी श्राद्ध। प्रोष्ठपदी श्राद्ध किसे कहते हैं? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जब अपराह्न व्यापिनी हो तो उसमें पिता, प्रपिता और उनके पिता, मतलब पितामह, पितामह, प्रपितामह, पिता, पितामह, प्रपितामह और प्रपितामह के पिता आदि 3, मतलब परदादा के पिता, उनके पिता, उनके पिता और इनकी पत्नियां और मातामह, नानाजी आदि उनकी पीढ़ियां और उनकी पत्नियां, मतलब नानी जी आदि, इनका भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को श्राद्ध किया जाता है। और यह पार्वण श्राद्ध है, अर्थात नाम जरूर उसका प्रोष्ठपदी है। अब देखिए, पूर्णिमा में मृत का श्राद्ध आश्विन कृष्ण की अमावस्या को, सर्वपित्र अमावस्या को होता है। ये प्रोष्ठपदी श्राद्ध हैं, इसको भी करें, परंतु जो उन पूर्णिमा में मृत हैं उनका श्राद्ध अमावस्या को होगा। यहाँ प्रोष्ठपदी करेंगे, पर इस प्रोष्ठपदी और पार्वण और एकोदिष्ट 3 प्रकार के श्राद्ध हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक दिया जाने वाला सामान या दी जाने वाली सामग्री या दी जाने वाली वस्तु। हम श्रद्धा पूर्वक जो भी देते हैं वही श्राद्ध हैं। यदि श्रद्धा से हम पितरों को जल देते हैं वह भी श्राद्ध हैं, पितरों के निमित्त भोजन कराते हैं वो भी श्राद्ध हैं, आदि आदि जो भी गाय को घास डालना, गरीबों को भोजन कराना आदि इसके अंतर्गत आता है, जो भी आप दान कर सकें। परंतु एक बात ध्यान रहे कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी का भी श्राद्ध कर रहे हैं तो श्राद्ध का भोजन यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण ही करेगा। चाहे स्त्री की मृत्यु हुई हो चाहे पुरुष की मृत्यु हुई हो, परंतु भोजन करने का अधिकारी यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण ही हैं। यदि आपको शंका उत्पन्न होती हो कि नहीं मैं तो महिला के लिए महिला को ही भोजन कराऊं, तो आप साथ में उनको जोड़े से भोजन कराएं और ब्राह्मण का सम्मान करके भेजें। परंतु वे लोग जो ब्राह्मणों को नहीं मानते हैं, ब्राह्मणों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, वे ब्राह्मणों को कदापि भोजन न करावें। और ऐसे श्रद्धा रहित लोगों के घर में ब्राह्मणों को भी श्राद्ध का भोजन करने नहीं जाना चाहिए। वर्ष भर आपको दुत्कारते हों और श्राद्ध में आपको पिता, दादा, परदादा, माता मह या दादी, परदादी आदि के रूप में सम्मान देकर आपको भोजन कराएं, तो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। तो प्रोष्ठपदी श्राद्ध श्रद्धा से युक्त वस्तु दी जाती है, उसमें वही श्राद्ध है, दिखावे के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। तो प्रोष्ठपदी आप समझ चुके होंगे कि अपराह्न व्यापिनी भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा के दिन ये प्रोष्ठपदी श्राद्ध किया जाता है। अब पार्वण श्राद्ध और एकोदिष्ट श्राद्ध में क्या अंतर है? पार्वण और एकोदिष्ट में क्या अंतर है?
और इनको कैसे करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध क्या है? जब मृत्यु तिथि अपराह्न काल में मिलती हो। ये अपराह्न काल वो हैं जो दिन के 5 भाग करने पर चौथा भाग मिलता है, उसको अपराह्न काल कहते हैं। और उसी अपराह्न काल में चौथे भाग में, दिन के चौथे भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंद हो जाता है, उस समय जो तिथि व्याप्त रहती हैं, उस समय प्रोष्ठपदी पार्वण श्राद्ध किया जाता है। प्रोष्ठपदी नाम आ गया मेरे को, परंतु पार्वण श्राद्ध अपराह्न व्यापिनी तिथि में किया जाता है। और एकोदिष्ट श्राद्ध मध्याह्न व्यापिनी तिथि में किया जाता है। ये मध्याह्न कब होगा? दिनमान के 5 भाग करेंगे और उसमें से 2 भाग बीत जाने पर जो चौथा भाग हो, तीसरा भाग होगा वो मध्याह्न काल होगा। देखिए 5 भाग होंगे, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच का भाग मध्याह्न होगा। तो इसका जो श्राद्ध काल है वो मध्याह्न है, मध्याह्न काल। और इसका जो श्राद्ध काल है वो अपराह्न काल है। यहां दिन के 5 भाग करेंगे। ये चौथा भाग लेंगे और ये तीसरा भाग लेंगे। चौथा भाग लेने का अर्थ है 3 भाग समाप्त हो जाएगा, वहां से लगाकर 5वां भाग प्रारंभ होगा, उसके बीच का काल अपराह्न कहलाएगा। उसमें पार्वण श्राद्ध करेंगे और एकोदिष्ट के लिए मध्याह्न काल, दूसरा भाग जहां समाप्त हो जाएगा वहां से चौथा भाग प्रारंभ होने तक मध्याह्न काल रहेगा। तो इनके नाम के भेद के कारण केवल समय का भेद है, बाकी श्राद्ध तो तीनों प्रकार के जो है प्रोष्ठपदी हो, पार्वण हो, एकोदिष्ट हो, तीनों में क्रिया एक ही होती है। ब्राह्मण भोजन, श्राद्ध पूर्वक दी जाने वाली वस्तु। पितरों के निमित्त जो हम श्रद्धा से जो भी दान पुण्य करते हैं वही श्राद्ध होता है। उनके निमित्त तर्पण देना, जलदान करना, पशुओं को घास डालना, गौ माता को घास डालना, गरीबों को भोजन कराना, ब्रह्म भोज कराना, ये सब श्राद्ध के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जितना हमसे सदे वो इन तीनों प्रकार के श्राद्ध करने का विधान एक ही है। परंतु अब आप कहेंगे फिर एकोदिष्ट क्यों और पार्वण क्यों? तो देखिए, पिता और इनके लगातार के पिता, माता और इनके लगातार के सासू जी, नाना और उनके लगातार के पिता, नानी जी और उनके लगातार के सासू, मतलब दादी, माता और उनकी सासुएं, पिता और उनके पिता, मतलब लगातार के एक के पिता के बाद एक के पिता, मतलब एक के पिता के बाद एक के पिता का अर्थ है पिताजी, उनके पिताजी मतलब दादाजी, उनके पिताजी मतलब परदादाजी, उनके पिताजी फिर वो, और माताजी, उनके सासू जी, और लगातार सासू जी का अर्थ है उनके सासू जी फिर उनके सासू जी, और नाना, उनके पिताजी लगातार, ऐसे नानी, उनकी सासू जी लगातार। इनका जो श्राद्ध किया जाता है वो पार्वण श्राद्ध के अंतर्गत आता है। इन 4 को छोड़कर, 4 का अर्थ है पिता की पीढ़ी, माता की पीढ़ी, नाना की पीढ़ी, नानी की पीढ़ी, इनको छोड़कर जितने भी बचते हैं, भाई, काका, ताऊ, बहन, जो भी पौत्र, पुत्र वगैरह, उन सबका एकोदिष्ट विधि से श्राद्ध किया जाता है। अब आप कहेंगे कि वो किसी के तो पिता हैं, जैसे मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। अब उनका मैं श्राद्ध करूंगा तो मुझे पार्वण श्राद्ध करना पड़ेगा। वो अपराह्न काल व्यापिनी तिथि में किया जाएगा। तो उनका स्वर्गवास पूर्णिमा को हुआ
तो अमावस्या को जब उनका श्राद्ध करेंगे तो अपराह्न व्यापिनी अमावस्या को ग्रहण किया जाएगा। अब परंतु यदि वो ही उनके भाई छोटे भाई करते हैं या बड़े भाई करते हैं तो वे एकोदिष्ट श्राद्ध करेंगे, मध्याह्न व्यापिनी तिथि को ग्रहण करेंगे। बस ये अंतर आपके समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार तीनों प्रकार के श्राद्धों की विधि मैंने आपको बताई। आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।